राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड कर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ, जिस पे हमने ये सीधी पट्टी से चोली और टोपी बनाई है। ये मेरे 2 नंबर कान्हा जी हैं, जिन्हें हम ये ड्रेस पहनाने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाक से इनको कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चोली पहनाएंगे, तो इसके साथ हमारी कैप भी है, तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर सीधा सीधा पहना सकते हैं। ये आप सभी साइज़ में बना सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपको 2 नंबर कान्हा जी, ये सेम ड्रेस बिल्कुल फिटिंगदार आप 1 नंबर कान्हा जी को भी बिल्कुल पहना सकते हैं। तो ये 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए है। सबसे पहले चोली हम कुछ इस तरह से पहना लेंगे और फिर ऊपर से हम नीचे से कान्हा जी का घेरा कान्हा जी को पहना देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये हुड वाली ड्रेस भी बोल सकते हैं आप, सीधी पट्टी वाली ड्रेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप ड्रेस बोल सकते हैं। हमने ये 2 बहुत प्यारे प्यारे कलर से ये ड्रेस बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की किसी भी साइज़ में कान्हा जी के लिए ड्रेस बाई करनी है तो आप आराम से यहाँ से मुझसे बाई कर सकते हैं। मैं आपको ऑल साइज़ में आपको ये प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो ये हमारी 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई है। ये सेम ड्रेस आप सभी साइज़ में बना भी सकते हैं और मुझसे ख़रीद भी सकते हैं। अगर ख़रीदनी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप उसके थ्रू मुझसे कोई भी ड्रेस खरीद सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी ड्रेसेस हैं जो आप अपनी कान्हा जी को पहना सकते हैं। आप ये सभी साइज़ में बनवा भी सकते हैं और कलर चेंज करवा के भी बनवा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कान्हा जी को ये ड्रेस पहना दी है और ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस की फिटिंग आई हुई है। ऊपर से आप माला वगैरह भी लीजिए, बहुत सुंदर से हमारे कान्हा जी यहाँ पर लगने वाले हैं। बिल्कुल भी हमारे कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है। ये देख सकते हैं, जब कान्हा जी बैठेंगे तो ये बिल्कुल एक साथ चिपक जाता है। तो इस तरह से ये हमने कान्हा जी की ड्रेस को बना दिया है। अब अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑल वाल की बेबी सॉफ्ट 3 धागे वाली ऊन ली है। अब 3 धागे वाली क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें ना 3 धागे होते हैं एक साथ, तो इन दोनों का यूज़ करके मैं यहाँ पर ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 9 नंबर की सिलाई अभी लेने वाली हूँ। ये देख सकते हैं, ये 9 नंबर की सिलाई। सबसे पहले हम पिंक धागे से यहाँ पर तो फंदे डालने वाले हैं। तो ये बेबी पिंक है और वो लाइट ग्रीन, पत्ती वाला ग्रीन नहीं, मेहंदी कलर वाला ग्रीन है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे डालने होंगे। तो ये देखिए 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर मैं 23 फंदे पूरे डाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने तो डाल लिए 23 फंदे। अब हम सबसे पहले जो सिलाई है वो उल्टी उल्टी करने वाले हैं। तो ये दोनों धागों को जो हमने फंदे डाले हैं, दोनों धागों को इस तरह से मैं पकड़कर और दोनों से ही मैं बुनना शुरू कर दूँगी। तो अगर हम दोनों धागे से बुनेंगे तो एक ही फंदा ही रहेगा, 2 फंदे नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर बस फंदा मोटा हो जाता है, क्योंकि 3 धागे और 6 धागे में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर हमारे 6 धागे हो गए। इससे हमारे कपड़े में जो वूलन की क्लॉथ्स है उनमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस वजह से हम यहाँ पर दोनों एक साथ लेकर यहाँ पर बुन लेते हैं। तो ये सिलाई हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी हमें करनी होगी। तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से मैं उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। और जब ये छोटा हो जाएगा तो हम उसको वहाँ पर छोड़ देंगे और अपने एक धागे से ही उल्टा उल्टा यहाँ पर कर लेंगे। तो ये सिलाई, इससे अगली 3 सिलाई मैं उल्टा उल्टा यहाँ पर करने वाली हूँ, यानी सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, फिर सीधी साइड। हमें इसी तरह से यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है। तो ये देखिए मैंने कर लिया। अब मैं फिर से जहाँ से मैंने शुरू किया, यानी उल्टी साइड, मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी फंदे वाली लाइन 1 और ये हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। दूसरी पूरी नहीं हुई है क्योंकि हम उसकी उल्टी साइड हैं। अब उल्टी साइड आने पर हम यहाँ पर अपने ग्रीन कलर को बदल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना ग्रीन कलर लगा रहे हैं, यानी दूसरा कलर। आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इस तरह का रखा है। और अब इससे भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जब भी हमें कलर चेंज करना होता है हम उल्टी साइड से ही कलर चेंज करते हैं। और ये पूरी सिलाई हम यहाँ पर इसी तरह से उल्टी उल्टी कर लेंगे। जिस तरह से हमने फंदा डालने के बाद धागे को किया था, पिंक वाले धागे को हमें नहीं काटना है क्योंकि वो अभी आगे यूज़ होगा। तो अब मैं इस तरह से यहाँ पर ये उल्टी उल्टी सिलाई कर लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको आगे क्या करना है।
ये देखिए पूरी हो गई है। अब हाँ, आपको ध्यान से देखना है, हमें यहाँ पे क्या करना है। ये अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ ये पूरी करने के बाद। अब यहाँ पर पहला फंदा तो हम उल्टा करेंगे, दूसरे फंदे में हम नेट डालने वाले हैं। नेट किस तरह से, धागा अपनी तरफ और हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रखकर हम सीधा बुनेंगे, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं, एक फंदा हमने बुना था, एक उल्टा, और अब हमारे यहाँ पर दूसरा फंदे में हमने नेट डाली तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। तो नेट डालने से ये हमारे ये होता है। अब हम 3 फंदे यहाँ पर सीधे सीधे करेंगे, 1 2 और ये हमारा तीसरा फंदे, धागा अपनी तरफ फिर से। अब फिर एक फंदे में हम यहाँ पर नेट डालेंगे, यानी धागा अपनी तरफ और सीधा बुन देंगे। तो फिर से हमारी एक नेट डल गई। अब हम फिर से 3 यहाँ पर फंदे सीधे सीधे करेंगे, 1 2 और ये हमारा तीसरा, 3 हो गए। अब धागा अपनी तरफ, फिर से नेट डालेंगे एक फंदे में, ये देख सकते हैं धागा अपनी तरफ है और सीधा बुन गया, एक नेट डल गई फिर से, फिर धागा पीछे की तरफ ही रहेगा और फिर से हम 3 फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे, 2 और ये हमारा तीसरा। अब फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से एक नेट डाल लेंगे। तो इस सिलाई में हमें पूरा ऐसे ही करना है। अब फिर से 3 फंदे सीधे करेंगे, सीधे करने हैं, 1 2 और ये हमारा तीसरा। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक में नेट डाल देंगे, एक में नेट डल गई, फिर से धागा पीछे की तरफ और 3 फंदे सीधे सीधे करेंगे। ये मोटा इसी वजह से जहाँ हमने किया था, 2 और 3, ये डबल धागे से बुना हुआ है इसलिए हमारा मोटा है। अब एक फंदे में हम यहाँ पे फिर से नेट डाल देंगे, एक फंदे में हमारी नेट डल गई, फिर से धागा अपनी तरफ और ये लास्ट का फंदा उल्टा, जैसा हमने शुरुआत की थी वैसे ही हमने एंडिंग कर लिया। अब बैक साइड तो एक बार दोबारा समझ लीजिए कैसे हमने किया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो देख ली, पहला फंदा तो हमने यहाँ पर उल्टा किया, फिर दूसरे में नेट डाली, फिर 3 उल्टे सीधे किए, एक नेट डाली, फिर 3 सीधे, फिर 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 नेट डाली, फिर हम लास्ट में उल्टा कर देंगे जैसे हमने शुरुआत की थी। उल्टी साइड तो हमें उल्टा उल्टा ही करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा करना है। उल्टी साइड ये देखिए किस तरह से हमें उल्टा करना है। यहाँ पर हमारा नेट वाला फंदा आएगा जो इस तरह से होगा, देखिए कुछ इस तरह से, ऐसा लगता है धागा जैसे चढ़े रह गया हो, नहीं ये हमारा नेट का फंदा है, इसको भी आपको इसी तरह से बुनना होगा, कुछ नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए पूरी सिलाई इसी तरह से मैं उल्टी उल्टी कर लूँगी। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड हमें यहाँ पर पूरी सिलाई सीधी सीधी करनी होगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह से सीधी सीधी कर लेती हूँ। अब ये सीधी सिलाई भी हो गई है। अब फिर से हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड आने पर अब हम अपने कलर को यहाँ पर चेंज कर लेंगे, यानी अब अभी तक ग्रीन से कर रहे थे, अब हम यहाँ पर अपना पिंक कलर यूज़ कर लेंगे और इसी तरह से पूरी सिलाई उल्टी उल्टे। अब हम उल्टी साइड है तो उल्टी साइड तो हमें उल्टा ही करना होगा। अब हम यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी पिंक कलर से कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी पिंक कलर से मैं कर लेती हूँ और फिर अगली सिलाई भी उल्टी उल्टी पिंक कलर से करके फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए 2 सिलाई मैंने कर ली है, और सीधी भी और उल्टी भी। अब फिर से मैं उल्टी साइड आ गई हूँ यहाँ पर। अब फिर से हमें यहाँ पर कलर चेंज करना होगा, यानी अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे। अभी हमने पिंक कलर से 2 सिलाइयाँ करी हैं, अब हम ग्रीन कलर से उल्टा उल्टा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मैं ग्रीन कलर से उल्टा उल्टा करूँगी। अब उल्टा उल्टा करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 सिलाई पिंक कलर से की थी नीचे, फिर उसके बाद ग्रीन कलर बदला, फिर उसके बाद हमने नेट डाली थी, उसी तरह से अब हम यहाँ पर फिर से नेट डालने वाले हैं। बिल्कुल सेम तरीका है। एक फंदा यहाँ पर हमने पहले उल्टा कर लिया जिस तरह से मैंने पिछली बार करा था, धागा अपनी तरफ, ये देख सकते हैं, और फिर से मैं इसमें यहाँ पर नेट डाल लूँगी। तो ये देखिए सीधा बुन लिया मैंने। तो ये देखिए दोबारा से मैं बता रही हूँ, अब हम 3 फंदे यहाँ पर सीधे सीधे कर लेंगे। तो एक फंदा, 2 फंदे और तीसरा फंदा,
ये हमने सीधा कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 3 फंदे बाद, और यहाँ पर फिर से एक नेट डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से सीधा बुन लिया, ये देख सकते हैं। और फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये हमारा तीसरा। इस तरह से हम ये प्रोसीजर पूरे में करते चल जाएंगे। दोबारा से नेट डाल रही हूँ 3 फंदे के बाद, ये देख लिए, एक नेट डाल दी। फिर यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा, 2 फंदे और ये हमारा तीसरा फंदा। अब फिर से हम 1 फंदे की नेट डालेंगे अपनी तरफ करके धागा, 1 फंदे की नेट, यानी एक पहला फंदा उल्टा, 3 फंदे 1 की नेट, फिर 3 फंदे सीधे 1 की नेट, फिर 3 फंदे यहाँ पर हम सीधे कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरी सिलाई में करना है। दूसरी सिलाई में हमारा लास्ट में अगर एक उल्टा ना आए तो कोई परेशानी नहीं, पर आपको पूरा इसी तरह से यहाँ पर आपको करना होगा। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे वो 1 फंदा उल्टा पहले का, फिर नेट, फिर 3 सीधे, फिर नेट, फिर 3 सीधे, फिर नेट, फिर 3 सीधे, फिर नेट। इसी तरह से पूरी सिलाई यहाँ पर हमें इसी तरह से करनी होगी। तो ये मैं दूसरी बार आपको समझा रही हूँ। इसी तरह से अगर आप बिगनर हैं तो मेरे साथ आप करते चले जाइए, तो मैं पूरा आप मेरे साथ ही बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने पूरे में ये डाल लिया। अब ये नेट डलेगी हमारी, ये देखिए नेट डल गई। अब यहाँ पर हमें 3 फंदे सीधे सीधे करने हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हमारा आखिरी में लास्ट उल्टा नहीं आया है। तो अब हम यहाँ पर उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड तो मैंने पहले ही बताया था, उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा ही करना होगा। तो यहाँ पर मैं 2 सिलाई उल्टी उल्टी करके फिर कलर चेंज करूँगी, फिर उल्टा करूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा कर लिया। अब हम यहाँ पर अपना कलर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 उल्टी उल्टी फिर से करूँगी ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, फिर से 2 कलर चेंज करूँगी ग्रीन कलर का, और फिर उसकी उल्टी उल्टी कर लूँगी। तो ये मैंने जैसे बताया था वैसे कर लिया, यानी नेट डालने के बाद 2 ग्रीन की उल्टी उल्टी करी, फिर पिंक की 2 उल्टी उल्टी करी, अब फिर से ग्रीन की 1 उल्टी सिलाई कर ली है। अब वो ग्रीन की उल्टी सिलाई आने पर फिर से हमें यहाँ पर नेट डालनी है, जिस तरह से हमने पिछली बार में डाला था, यानी 1 उल्टा, फिर नेट, फिर 3 सीधे, फिर नेट। इस तरह से हमें ये वाली पूरी सिलाई इसी तरह से आपको करनी होगी। मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ ताकि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो और आप मेरे साथ साथ ही कर सकें। बस उल्टी सिलाई मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और नेट वाली मैं आपको बता रही हूँ कितनी सिलाइयों बाद नेट डालनी है आपको यहाँ पर 5 सिलाइयों बाद नेट डालनी है, जिसमें नेट डालने के बाद आपको 2 ग्रीन की उल्टी उल्टी करनी है, जो भी आपने जिस कलर से नेट डाली है उसकी उल्टी करनी है। फिर कलर चेंज करना है उल्टी साइड आने पर, और उस कलर की आपको 2 करनी है, जैसे मैंने पिंक की करी है। फिर आपको उल्टे आने पर फिर कलर चेंज कर लेना है यहाँ पर, फिर आपको उसमें नेट डाल। इस प्रोसेसर से आप यहाँ पर पूरा इसी तरह से करते चले जाएंगे। तो ये मैं नेट वाली कर रही हूँ, इसमें मैंने आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सारा समझा दिया है कि आपने अभी तक हम कौन सी सिलाई पाए हैं ये भी बता देती हूँ। तो अब हम ये 18वीं सिलाई यहाँ पर कर रहे हैं। 18वीं सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पर 2 उल्टी उल्टी करेंगे, 19 20, फिर कलर चेंज करेंगे 21, फिर हमें 4 सिलाइयाँ और करनी होगी, यानी 25-26 सिलाई में हमारा ये पूरा का पूरी ड्रेस पूरी हो जाएगी। ये फिटिंगदार जो है 1 नंबर को बहुत अच्छी आ रही है, 2 नंबर को भी ठीक आ रही है, हल्की सी टाइट आ रही है, और 3 नंबर को ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, तो मैं आपको सारा मेज़रमेंट बता दूंगी। सभी साइज़ में मेरे पास मेज़रमेंट उपलब्ध है, पर हम इसको एक ही वीडियो में नहीं बता पाते क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप बोलते हो कि बहुत जल्दी जल्दी आप बता रहे हो, धीरे धीरे बताइए, तो इसलिए मैं एक वीडियो में सारी चीज़ नहीं समझा पाती। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने नेट वाली पूरी कर ली है। अब यहाँ पर मैं 2 उल्टी उल्टी ग्रीन कलर की करूँगी और 1 उल्टी मैं यहाँ पर पिंक कलर की करूँगी। अब जब हम 2 उल्टी उल्टी ग्रीन कलर की करेंगे वहाँ पर मैं अपने कलर को काट दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कलर काट के 2 उल्टी ग्रीन की और 1 पिंक की कर ली है। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ।
अब सीधी साइड हमें क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा करेंगे, दूसरे में नेट डालेंगे, डल गई। अब धागा आगे, फिर से नेट डालेंगे, फिर धागा आगे, फिर नेट डालेंगे, फिर धागा आगे, फिर से नेट डालेंगे, फिर धागा आगे, फिर से नेट डाल लेंगे। तो भैया ये इसी तरह से हमारा चलता चला जाएगा, पूरे में इसी तरह से हमें नेट डालनी है और लास्ट का फंदा वो करना है। उल्टी साइड हमें उल्टा करना था तो मैंने उल्टा कर लिया, फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ। फिर से हमें यही करना है, पहला फंदा उल्टा, फिर नेट और लास्ट का फंदा हमें उल्टा करना होगा। तो इसी तरह से ये करके फिर उल्टी साइड आकर फिर हमें फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए मैंने वो वाली सिलाई भी कर ली, यानी इसके बाद हमने यहाँ पर ये 2 सिलाई और कर ली। पहले हमने उल्टी करी, फिर नेट वाली करी, फिर उल्टी करी, फिर नेट वाली करी, फिर उल्टी कर ली और अब हम ये घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 26वीं सिलाई है जिसमें हम यहाँ पर घटा रहे हैं। आगे पीछे की सारी मिलाकर हमारी ये 26वीं सिलाई में हमें यहाँ पर इसे घटाना होगा। तो आप अगर बिगनर हैं तो नंबर लिख लीजिए 1 2 3 और उसके हिसाब से आप ये करते चले जाइए। ये हमें 26वीं सिलाई में ये घटानी होंगी। घटाना किस तरह से, ये देखिए 2 फंदे एक साथ लिए, ये इस तरह से और घटा दिए, और ये जो फंदा है इसे इसके ऊपर फिर से चढ़ा दिया, फिर से वो वाला फंदा और नया फंदा एक और ले लिया, फिर 2 फंदे लिए, एक घटा दिए। इसी तरह से घटते चले जाएंगे। आखिरी में एक फंदा बचेगा जो फिर मैं उसमें नॉट लगानी बताती हूँ। तो मैं ये पूरे घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। तो ये देखिए मैंने पूरा घटा लिया, नॉट भी लगा ली, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। और ये इस तरह से हमारी यहाँ पर ये ड्रेस तैयार हो गई। तो ये यहाँ पर हमारी ये फ्रिल तैयार हो गई जो हमने अभी एक वो करा था। और अब हम इसमें ऊपर यहाँ पर नाड़ी की तरह यहाँ पर वो डालेंगे। हर बार हम क्या करते थे, क्रोशिया से वो बना के डालते थे। हर बार मैं आपको एक चीज़ बताती थी कि आप डबल धागा करके इस तरह से डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको वही चीज़ इसमें बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं हर बार आपको ये चीज़ बोलती थी। तो इसमें मैंने सुई में डबल ऊन डाली, मतलब एक सिंगल ऊन डाली और नीचे दोनों में गांठ लगा ली, जिस तरह से नॉर्मल हम गांठ लगाते हैं। लगाकर एक कोने पे से निकाल कर जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं या बेल्ट लगाते हैं पैंट में, उस तरह से एक साइड से निकाला और दूसरी साइड से हमने सुई को निकाल दिया। और ये देखिए जितनी हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी उतनी रखकर मैं यहाँ पर इसको कट कर दूँगी और कॉर्नर पे यहाँ पर नॉट लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा, हमारा ये बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो इस तरह के हमें बांधने के बाद इसकी लुक मिलेगी। तो यहाँ पर हमने चोली भी रेडी कर ली है। तो चोली में मैंने यहाँ पर 26 फंदे डाले हैं। 26 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर 11 सिलाइयाँ करी हैं। तो ये गिन सकते हैं आप, यहाँ पर ये 6 बूटा बन गया है। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर से फंदे डाले और अगली ही सिलाई में मैंने पिंक कलर चेंज कर लिया फंदे से अगली वाली उल्टी सिलाई में। तो यहाँ पर पूरी 6 ये बन रही है, 11 करिए, 12वीं सिलाई में मैं आ गई हूँ, जिसमें हमें यहाँ पर फंदों को कुछ घटाना होगा और कुछ फंदे छोड़ने होंगे, जिससे हम यहाँ पर अपनी टोपी को रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए फंदे घटाने के लिए मैं फिर से ग्रीन कलर लूँगी जिस तरह से हमने लिया। अब मैंने 2 फंदे एक साथ ले लिए हैं और ये कलर लगा दिया है। तो इससे एक फंदा हमारा घट गया, इसको भी हम वापस चढ़ा देंगे। अब तो आपको देखने पर समझने में आसानी होगी। साथ में हम पिंक कलर को आगे दबाते चलेंगे ताकि वो भी ना खुल जाए। और ये देखिए फिर से एक फंदा घट गया, 2 फंदे हम घटा चुके हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 8 फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से हम एक एक फंदे को घटाते चले जाएंगे। ये देखिए फिर से एक फंदा घट गया, यहाँ पर तीसरा फंदा घट गया हमारा। इसी तरह से मैं यहाँ पर 8 फंदे गिन गिन के घटा लूँगी। तो हम यहाँ पर पूरे 8 फंदे घटाएंगे और साथ में अपने धागे को आगे की तरफ दबाते चले जाएंगे ताकि हमारे फंदे ना खुलें। जब 8 फंदे घट जाएंगे हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर 8 फंदे घटा लिए हैं और एक फंदा मेरे इस पे है। अब यहाँ पर मैं 10 फंदे बुन लूँगी। ये देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये हमारा आखिरी
10वां। 10 फंदे में ये देखिए मैंने टोपी के लिए ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे 10 फंदे हो गए और ये यहाँ पर हमारे पूरे 8 फंदे फिर से बच गए हैं। तो अब इन 8 फंदों को 2-2 करके फिर से मैं एक एक फंदा यहाँ पर घटा लूँगी। एक फंदा घट गया, फिर इसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर से एक फंदा घट गया, फिर से इसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर एक और घट जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर पूरे 7 फंदे घट जाएंगे। 8वें फंदे में हम आपको नोट लगानी बताएंगे। तो ये देखिए एक और फंदा घट गया हमारा, चौथा फंदा, ये 5वां फंदा, ये 6ठा फंदा, अब देखिए 2 बज गए, ये 7वां फंदा, 7वां फंदा घट गया। अब ये आखिरी फंदा 8वां है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से लंबा करूँगी और इस तरह से इसमें हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से मैंने घेरे में भी किया था, सॉरी मैं उसमें दिखाना भूल गई। और ये देखिए ये घट गए यहाँ पर। अब ये एक्स्ट्रा को मैं निकाल दूँगी यहाँ से और उसको बिल्कुल किनारे पे से नहीं काटना है। और ये देखिए यहाँ पर 10 फंदे हैं। अब इनको हमें यहाँ पर पिंक कलर, या तो आप ऐसे करिए कि एक सिलाई यहाँ पर ग्रीन कलर की और कर लीजिए, क्योंकि हम ये सीधी साइड हैं। तो सीधी साइड अगर चेंज करना है तो हमें फिर यहाँ पर एक सिलाई, मैंने तो यहाँ पर सीधा बुन के कलर चेंज कर लिया, पर आप ऐसे भी कर सकते हैं ग्रीन कलर लगा के यहाँ पर एक में ग्रीन कलर लगा लीजिए उल्टा करने के लिए, और फिर अगली सिलाई में आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। ऐसी हमें यहाँ पर 9 सिलाइयाँ करनी है उल्टी उल्टी, और 10वें में हमें यहाँ पे अपने फंदों को घटा देना है। जिस तरह से अभी हमने नीचे घटाया और यहाँ पर घटाए, तो ये यहाँ पर मैं सीधे में अपने कलर को चेंज कर रही हूँ। आप यहाँ पर ये सिलाई उल्टी भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैं उल्टी साइड सीधी साइड फिर से आ गई, तो सीधी साइड देखो मैं फिर से यहाँ पर उल्टा ही कर रही हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पर सारे में उल्टा ही करना है। और इसी तरह से मैं 8 सिलाइयाँ और करके 9वीं में गांठ लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है और मैंने यहाँ पर जिस तरह से मैंने नीचे फंदे घटाने बताया उसी तरह से लगा कर यहाँ पर नॉट लगा लिए। अब ये देखिए हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से सील लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी से हमने इसको रेडी कर लिया है। तो ये सुई में मैंने फिर से ऊन डाल ली है। इसको उल्टी तरफ से इस तरह से पकड़ कर और धागे को ऊपर की तरफ करके हम इसको यहाँ पर सील देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें इसको जिगजैग करके सील लेना है। हर में मैं आपको तरीका बताती हूँ, बिल्कुल सेम वही तरीका है। और ये इस तरह से हम यहाँ पर लास्ट में जाकर नॉट लगा लेंगे। तो ये इस तरह से मैं ये नॉट लगा लूँगी। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर नॉट लगाकर इसको यहाँ पे कट कर देना है। अब मैं इसको सीधे करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये इस तरह से आपको पहनानी है। आप चाहें तो यहाँ पर डोरी भी डाल सकते हैं, या चटकनी बटन भी लगा सकते हैं, या इस तरह से ऐसे ही पहना सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही यूज़ किया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी फुल फाइनल लुक बनी थी ड्रेस की। स्टार्टिंग में पहना कर दिखा चुकी हूँ कि इस तरह से पहनाना है। और ये लुक देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद भी आई होगी और बनानी समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बिगनर्स को भी ये समझ में आई होगी। और कमेंट में राधे राधे लिखना। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लविका 5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स